डेट आज 22 फरवरी 2024। टाइम हो चुका है 7:07। और डाउन की एक गुड्स ट्रेन सनामा स्टेशन से थ्रू हो रही है। डाउन MBFR स्पेशल यानी एम्प्टी गुड्स ट्रेन है ये, जिस पर कंटेनर की लोडिंग होती है वो रेक है। और लोकोमोटिव जी इसके साथ GMU 30 4713 लगा हुआ है। वेरी ओल्ड लोकोमोटिव, जिसकी फ्रंट साइड से नंबर प्लेट भी यानी कि नंबर भी मिसिंग है। जैसे आगे 4713 लिखा होता है वो भी बस आधा लिखा हुआ है, आधा नज़र नहीं आता क्योंकि ये बहुत ही पुराने लोकोमोटिव्स हैं। GMU 30 सीरीज़ वाले सारे लोकोमोटिव्स। बस ये ज़बरदस्ती जो है रेलवे इनसे वर्किंग करवा रही है यानी गुड्स ट्रेन के साथ, बाकी इनका हाल नहीं है। हाँ, अगर इनकी मेंटेनेंस की जाए यानी प्रॉपर तरीके से तो फिर ये लोकोमोटिव्स GU 40 के मुकाबले के हैं, यानी GMU 30 के जो लोकोमोटिव्स हैं। बाकी अब गाड़ी थ्रू होगी स्टेशन से तो देखते हैं। GMU 30 4713 प्राइड ऑफ रेल लोकोमोटिव के साथ डाउन एम्प्टी गुड्स ट्रेन, जिसका लोड है सिर्फ 706 टन। और कोचेज़ इस ट्रेन के साथ लगी हुई हैं 26, जिनमें से 21 MBFR हैं यानी एम्प्टी फ्लैट कार बेड्स, और एक ब्रेक वैन, ये हो गए 22। और 4 कोचेज़ इसके साथ लगी हुई हैं रिलीफ ट्रेन की 4 कोचेज़ और 22 वो 26 का टोटल लोड है 706 टन। जबकि ये तो GMU 30 के लिए खींचना कोई बिल्कुल भी यानी कि मुश्किल बात नहीं है, आसानी से ये GMU 30 इसको लीड कर सकता है। तो ये लोकोमोटिव जो है कराची शेड का है, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये तोड़ ही जाएगा कराची तक इसी ट्रेन के साथ GMU 30 4713। तो दूसरी तरफ फाटक भी अब क्लोज़ किया जा रहा है ट्रेन के लिए, तो देखते हैं। फिर मैं इस जगह पे इसलिए ठहरा हूँ क्योंकि इधर पत्थर बहुत ज़्यादा काफ़ी मिकदार में डाला गया, तो इधर से ट्रैक साउंड जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। तो ये ट्रेन कल कुंदिया से चली ही रात को 7 बजे और अब सुबह 7:06 पर इधर पहुँच रही, यानी 12 घंटों में। इसमें 1 to 8 डाउन का वे भी हुआ था देहरादून पनाह में, 1 to 7 अप का क्रॉस कलूर कोट में, और एक अप की गुड्स ट्रेन की थी उसका भी क्रॉस हुआ था। यानी 3 घंटे इसके क्रॉस में ज़ाये हुए हैं। 9 घंटे में बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है ये तो देखते हैं फिर इसके साथ ये रिलीफ ट्रेन की कोचेज़ कौन सी लगी हुई हैं, यानी एक्सप्रेस ट्रेन वाली जो पीली कोचेज़ हैं वो या कोई और। तो GMU 30 की नॉचिंग अप साउंड बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। अभी इधर आपको वीडियो में तो सुनाई नहीं देगी इतना, गाड़ी अभी पीछे है ना थोड़ा, तो जब साथ आएगी तो आपने GMU 30 की साउंड एंजॉय करनी है, नॉचिंग अप साउंड। अभी तो ट्रेन बहुत ही स्लो आ रही है। वैसे ये GMU 30 के लोकोमोटिव अक्सर जो हैं सारे स्मोकिंग करते हैं, ये धुआं छोड़ते हैं नॉचेज लगाने पर, लेकिन ये 4713 मेरे ख्याल में धुआं नहीं छोड़ता, 6 नॉचेज पर भी नहीं छोड़ता धुआं। GMU 30 सीरीज़ में सबसे मजबूत और ताकतवर लोकोमोटिव यही है, GMU 30 4713, जिसने इतना अरसे से रेल की खिदमत की हुई है और स्टिल कर रहा है। यानी और लोकोमोटिव हार मान गए हैं GMU 30 सीरीज़ के, जिनमें 47-7, 47-6-5, लेकिन ये लोकोमोटिव स्टिल वर्किंग में जा रहा है। अब आपको नॉचिंग अप साउंड सुनाई देगी GMU 30 की। वेरी ओल्ड कोचेज़ हैं रिलीफ ट्रेन जिसके साथ लगी हुई हैं। बाकी GMU 30 बिल्कुल स्लो स्पीड से पास हुआ है बगैर नॉच के।
129 अब्ताल एक्सप्रेस के लिए मेन लाइन का सिग्नल डाउन हो चुका है। गाड़ी सनावा से पिछले स्टैंड गुरबानी में पहुंच चुकी है। और आज 129 आपके साथ लोकोमोटिव आ रहा है HPU 8052, जो कि तकरीबन 1 मंथ के बाद हमारे सेक्शन पे आया है और काफ़ी अर्से के बाद आज लिंक चेंज किया गया है लोकोमोटिव का। तो ये 8052 जो है ये काफ़ी अर्से के बाद इधर आ रहा है हमारे सेक्शन पर, और इसके आने की वजह भी एक ख़ास वजह है। पहले तो कल 130 राउंड के साथ, वैसे 130 कल 2.5 घंटे लेट थी और 130 राउंड के साथ 80-69 आ रहा था। 80-69 की बुकिंग थी रिफरबिश्ड जो कराया जो न्यू लोकोमोटिव। लेकिन 80-78 जो है कुंदिया से चलने के बाद कुंदिया के आउटर सिग्नल तक ही गया है, बस उसकी ग्राउंड ट्रबल आ गई है। तो ड्राइवर ने गाड़ी बैक की है और फिर एमरजेंसी तौर पर ये 8052 जो है पावर इसकी चेंज की गई है। तो अब 8052 आ रहा है 129 आपको मुल्तान से कुंदिया तक लीड करेगा। तो गाड़ी आने में अभी थोड़ी सी देर है, तब तक मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान रेलवे की एक नाकाम और बिल्कुल ना चलने वाली ट्रेन के बारे में, जो कि मुल्तान से कराची के लिए चलती थी विया डीजी खान, शेर शाह, महमूद कोट, सनावा, कोटादू। तो ये ट्रेन जी चली थी तकरीबन जब थाल एक्सप्रेस बंद हो चुकी थी कोरोना डेज़ के बाद। थाल एक्सप्रेस भी उस वक्त बंद थी और खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस भी बंद थी, यानी डीजी खान सेक्शन भी वीरान पड़ा था और ये वाला सेक्शन भी वीरान पड़ा था हमारे वाला। तो खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस की भरपाई करने के लिए एक न्यू ट्रेन चलाई गई है जी, चलाई गई थी 213 आप 214 9 मंजो दड़ो पैसेंजर ट्रेन। यानी इसका पहले वाला रूट जो है मंजो दड़ो पैसेंजर ट्रेन का कोटरी से दादू वाली साइड पर, जैकमाबाद साइड पर चलती थी ये। लेकिन इसको फिर जो है ना इधर रूट चेंज करके चलाया गया है कि इसको 3 महीने ट्रायल के तौर पर देखेंगे ट्रेन ये चलती है या फिर नाकाम रहती है। तो इसके ट्रेन के चलने से पहले यानी कि 5 दिन पहले एक लेटर आउट हुआ है कि 17 तारीख से 12 तारीख को लेटर आया था, अब डेट मुझे याद नहीं है, और सन मेरे ख्याल 2020 था, 2021 या 20 था। तो लेटर आउट हुआ है कि 17 तारीख से वंजो पैसेंजर ट्रेन मुल्तान से कराची के लिए चला दी जाएगी, यानी विया डीजी खान डीजी खान, शिकारपुर, राजनपुर, कोट मिठन, कोटादू, सनावा, मुजफ्फरगढ़। तो उसका बाकायदा टाइम टेबल भी आ गया था, यानी नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रेन जो है 17 तारीख को चल पड़ी है। तो पहले उसके लिए डाउन कपल इंजन गए थे, यानी चलने से एक दिन पहले 80-68 प्लस 80-54 कुंदिया से आए थे। तो सुबह जी राइट टाइम डिपार्चर हुआ है मुल्तान से 7 बजे। 80-68 पहले दिन 80-68 लोकोमोटिव आया था मंजो दड़ो पैसेंजर ट्रेन के साथ। तो बस पहले तो न्यू ट्रेन थी तो लश पश ऐसे चलती रही है। वैसे गवर्नमेंट का यही मिशन था कि 3 महीने इसको ट्रायल के तौर पर चलाते हैं, अगर ट्रेन चलेगी यानी कामयाब रहेगी तो इस सेक्शन पर खुशहाल की जगह पर यानी चलती रहेगी। वैसे खुशहाल का रूट तो और है, उसमें ये सनावा और कोटादू ये वाला रूट नहीं आता, और सॉरी सनावा और महमूद कोट वाला, कोटादू तो आता है। तो उन्होंने कहा कि चलो मुल्तान से सवारी लगेगी इसको कराची के लिए, और उन्होंने फिर इसी वजह से गाड़ी चलाई है। लेकिन एट लीस्ट आपको इसका चोट बताता हूँ, 3 महीने चलने के बाद गाड़ी की पोजीशन जो है, अर्निंग जो है वो ज़ीरो है। तो फिर मजबूरन जो है इस गाड़ी को बंद करना पड़ा था, यानी मंजो दड़ो पैसेंजर ट्रेन अब अपने मुतलका रूट पर चल रही है कोटरी और दादू सेक्शन में शिकारपुर साइड पर। तो इधर वाला रूट इसका नाकाम रहा है। इसी तरह खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस भी इसी वजह से नाकाम रही है, क्योंकि इस सेक्शन पर इतना मुसाफिर नहीं आते और इसका जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। सुबह मुल्तान से चलती थी 7 बजे, अगले दिन तकरीबन 7-8 बजे कराची पहुंचती थी। 24 घंटे कौन बैठ सकता है ट्रेन में, बताएं आप। तो इसी वजह से इसके नाकाम होने की कुछ वजूहत ये भी थी, और इसका रनिंग टाइम भी काम नहीं कर सकते थे क्योंकि उस साइड पर रूट भी आपके सामने है डीजी खान सेक्शन में। तो उधर तो मेरे ख्याल में 30-35 का हर स्टेशन पे काशन लगा हुआ है, तो ड्राइवर स्पीड भी नहीं लगा सकते थे। तो बस उन्होंने 3 महीने गवर्नमेंट ने बर्दाश्त किया है, गाड़ी को घाटे में चलाया, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ होगा। तो पहले 10 कोचेज लगाई थी, फिर आखिर पे इसके साथ 6 कोचेज भी आ गई थी, और लिंक इसके साथ हिटाची का लगा हुआ था, यानी कभी 48 वाली पावर भी आ जाती थी कराची से मुल्तान तक, अगले दिन फिर हिटाची। यानी उस वक्त भी हिटाची लोकोमोटिव्स ने यानी कि खिदमत की है पाकिस्तान रेलवे की मंजो दड़ो एक्सप्रेस को चलाने के लिए भी।
तो ये थी थोड़ी बहुत स्टोरी मंझोधरा पैसेंजर ट्रेन, एक नाकाम होने वाली ट्रेन के बारे में, जो कि अब मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है और अपने मुतलका रूट पर चल रही है। और डीजी खां सेक्शन अभी तक क्लोज है, कोई ट्रेन इधर नहीं चल रही। यानी एक ट्रेन तो चलाई गई थी लेकिन वो भी नाकाम हो चुकी है। तो देखते हैं आप खुशहाल खटक एक्सप्रेस के बारे में, वो कब चलती है डीजी खां सेक्शन पर। तो सॉरी आज मैं डेट बताना भूल गया हूँ। डेट आज 22 फरवरी 2024 है। टाइम हो चुका है 8:47 1 to 9, अब 13-14 मिनट लेट है। वैसे ये ट्रेन जो है सिर्फ ड्राइवर और गार्ड के साथ चलती रही है, यानी ड्राइवर इंजन में और गार्ड आखिरी बोगी में, बाकी मुसाफिर नहीं होते थे। एक दो तो डीजी खां में, मुल्तान से डीजी खां तक सिर्फ 12 मुसाफिर थे टोटल 10 कोचेज़ में। इतना घाटे में चली है ट्रेन। बस अब इस ट्रेन का सही हो गया, बंद हो गई है। इससे अच्छी तो हमारी ताल एक्सप्रेस है, जो कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कुछ मुनाफे में तो चल रही है, यानी किराया भी कम है और मुसाफिर भी खुशी से इसमें सफ़र करते हैं। बस इसमें थोड़ी सी फैसिलिटीज़ आ जाए ना, यानी असिस्टेंट कोचेज़ भी लगा दीजिए और थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़, तो मज़ा आ जाएगा। तो कल मैं 1 to 9 पर स्टेशन पे वीडियो बनाने आया था, तो मुझे मुसाफिरों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। यानी ट्रेन बहुत ज़्यादा खचाखच भरी हुई थी, यानी हर बोगी में ऐसा समझ लें कि जगह भी नहीं थी, इतना रश था। तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि ये ट्रेन बंद ना हो, बस थाल एक्सप्रेस ये मुसलसल चलती रहे हमारे सेक्शन पर। तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बाकी अब 1 to 9 आपका अराइवल हो रहा है इस्लामाबाद स्टेशन पर, तो देखते हैं फिर 80-52 के साथ 1 to 9 अप। और 80-52 का बिसल जो है वो, मैं सीधी बात आपको कहूँ, इतना अच्छा नहीं है, यानी गुजारा है बस। 1 to 9 आपका स्टेशन पे अराइवल हो रहा है। आपने कोचेज़ की हालत देखनी है आजकल। 1 to 9 आपके साथ बहुत ज़्यादा पुरानी कोचेज़ लगाई जा रही हैं, यानी कि और कोई और ट्रेनों की कोचेज़ भी इसमें अटैच्ड है, यानी लाहौर कराची लाहौर ऊपर लिखा होता है। फ्रंट साइड से 80-52 देखें, बहुत ही पुराना लग रहा है।
हाल।